मेरा नाम है डॉक्टर संगीता ताजपुरिया। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मेरी खासियत आईवीएफ स्पेशलिस्ट। जी मैम, आज हम आईवीएफ के सब्जेक्ट में बात करेंगे, तो सबसे पहले जानना चाहिए आईवीएफ ये होता क्या है। आईवीएफ आपकी भाषा में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, और टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट करके पता चला कि शरीर में गर्भ कहाँ रुकता है। तो शरीर में गर्भ रुकता है फैलोपियन ट्यूब, मीन्स गर्भ नलिका। तो इसके लिए आम आदमी का उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, और साइंस में उसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। अगर बात की जाए आईवीएफ के प्रोसेस की, तो क्या प्रोसेस होता है? आईवीएफ में 4 प्रोसेस होते हैं। पहले नंबर पे स्त्री को इंजेक्शंस लगा के, देखो नॉर्मली हमारी बॉडी एक ही एग बनाती है, पर आईवीएफ में हमारा एम रहता है कि एक स्त्री के शरीर में जितने भी एग है हम उनको निकाल ले। तो एक एवरेज एक स्त्री के बॉडी में एक टाइम पे 15 एग रहते हैं। 15 में से कुदरत एक को चुनती है और नैसर्गिक ओव्यूलेशन होता है। आईवीएफ में हमारा एम रहता है कि हम वो 15 की 15 बाहर ला लें। तो वो 15 बाहर कैसे आते हैं? 10 से 11 दिन इंजेक्शंस लगा के उनको तैयार किया जाता है। 12वें दिन उन्हें निकाला जाता है। जिस दिन एग को निकाला जाता है उस दिन हस्बैंड का स्पर्म दिया जाता है। कुदरती तौर पे फर्टिलाइजेशन होती है ट्यूब में, तो वही ट्यूब का काम हम हमारे लैब में करते हैं। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, एग पिकअप एंड स्पर्म कलेक्शन। थर्ड प्रोसेस हो गया एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहीं पे ही सारा ट्रीटमेंट हो जाता है कि सामने वाला कपल क्यों कंसीव नहीं कर रहा था। 3 से 5 दिन में आइडिया आ जाता है कि इनका गर्भ बन रहा है कि इनका गर्भ नहीं बन रहा है, या इनका गर्भ बन रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। और हम एग्जाम्पल के तौर पे रहते हैं, 5वें दिन मुझे पेशेंट के 15 में से 7 गुड क्वालिटी गर्भ मिल गए। तो वहीं की वहीं क्लियर हो गया कि एग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शायद ट्यूब में प्रॉब्लम थी जो गर्भ बना नहीं रही थी, जो लैब में बना दिया। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो वापस उसके गर्भाशय में डाला जाएगा, उनका ही गर्भ। 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कौन था? ट्यूब। और इतना अच्छा गर्भ डालने के बाद भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं हुई तो कदाचित इस साइकिल में उसके यूट्रस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट ये पेशेंट सक्षम है सेकेंड ट्रांसफर के लिए, थर्ड ट्रांसफर के लिए, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है गुड क्वालिटी गर्भ बनाने के लिए। देखा जा रहा है आजकल रहन सहन, खान पान और बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ये भी कारण होते हैं दंपति के बच्चे ना होने के लिए। तो क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए कि भाई किस एज में या कितनी जल्दी आईवीएफ का लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए और आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? आप मुझे बताइए कि किस एज में बच्चे होने चाहिए, बताइए। नॉर्मली 25-26, मतलब यंग एज में, बराबर है। हम जब भी पैदा हुए हैं, हमारी मम्मी की एज एकदम यंग थी, तो उन्होंने उनके काल में ये सब कुछ देखा नहीं। प्रॉब्लम अभी कहाँ आ रहा है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक को करियर क्लॉक से कंपेयर करने लग गए सभी लोग। मतलब आप और हम अलग नहीं है, सभी लोग। भगवान ने एक सीमित समय दिया है एक फीमेल को, 25 से 45, जो उसमें क्षमता है, मतलब उसकी माहवारी में मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रेग्नेंट होने का। उसमें भी 30 इयर्स तक मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसी वो 30 का मैजिक फिगर क्रॉस करती है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कितना हो जाता है? 12%। और ये कम होना कब से शुरू होता है? जब वो 25 वर्ष की रहती है। जैसे ही उसने 25 वर्ष अटेंड करी, दर वर्ष 5% से उसका ओवेरियन रिजर्व कम होते होते 30 वर्ष में कितना हो जाता है? 12% पे। तो जो एक लड़की 30 साल में शादी करती है, एकदम बढ़िया घर से है, वेल टू डू है, हेल्थ हाइट अच्छी है, कोई भी ऐब नहीं है, फिर भी वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ कौन से परसेंटेज पे शुरू कर रही है? 12% पे।
और आप अपेक्षा करोगे कि 100% हमको रिजल्ट मिले। तो ये भी एक कारण है। सेकंड नंबर पे एनवायरमेंट। आज हम जो खा रहे हैं हर एक में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। आप घर का खाना खाइए, फिर भी उसमें अगर आप अपना विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब अगर आप मेजर करेंगे तो आपको उसमें डेफिशिएंसी मिलेगी। और तीसरा है स्ट्रेस। यही कारण है कि इंडिया आज भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली कंट्री है, बट फिर भी इंडिया का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। मैम आईवीएफ कितना परसेंटेज में अगर गिना जाए तो कितने तरीके से ये सेफ है और क्या इसका परसेंटेज निकल के आता है? आईवीएफ 100% सेफ है, पहली बात। सेकंड नंबर पे आईवीएफ एक प्रोसेस है। आप आईवीएफ करवाते हो तो आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि हमने एक आईवीएफ कराया और हमको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड आईवीएफ सक्सेस रेट इज फिक्स 35 to 40%। अब आप क्या सोचेंगे, एक डॉक्टर के लिए आईवीएफ सक्सेस रेट क्या है? पेशेंट उसकी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि आईवीएफ इज द ट्रीटमेंट टू मेक यू प्रेग्नेंट, बट एक्चुअल में सक्सेस रेट किसको बोलेंगे? अगर वो प्रेग्नेंट पेशेंट बच्चा घर लेकर जाए। मतलब वो जो 9 महीने का भी जो सिस्टम है उसको भी अगर हम आईवीएफ सक्सेस रेट में जोड़ते हैं, इस कारण से इसका सक्सेस रेट इतना कम है, बट 100% सेफ है। ये अगर आप कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनफर्टिलिटी का, चाहे वो मेडिकेशन हो, कई लोगों को दवाई से आराम लगता है, कई लोगों को आईयूआई से आराम लगता है, और सब जने आखिरी में, हम भी आखिरी में आईवीएफ ही एडवाइस करते हैं। तो एक नॉर्मल कपल अगर साथ में रहता है तो एक नेचुरल कंसेप्शन का एक महीने में कितना परसेंटेज चांस है? 8%। मतलब 100 में से 8 ही लोग एक महीने में प्रेगनेंसी हासिल करेंगे। ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे वो आईयूआई है चाहे मेडिकेशन, 15 से 18%। और सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का किसका है? आईवीएफ, 35 to 40%। तो मुझे नहीं समझता, सब प्रकार के ट्रीटमेंट से, कुदरती प्रकार के ट्रीटमेंट से भी आईवीएफ का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। फिर इसके बारे में गलत धारणाएं क्यों हैं, ये हम भी समझ के परे हैं। मैम बहुत सारे लोग जिन दंपतियों को बच्चे नहीं होते, वो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, कई अंगूठियां पहनते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं, तो बहुत पुराने लेडीज और नानी दादी के कैसे में वो टोटके करते रहते हैं। तो ये किस हद तक सही है? मैं तो बोलती हूँ सब करिए, पर सब चीज का एक लिमिट बांधिए। टोटका भी करना है तो उसका एक लिमिट बांधिए कि मैं 3 महीने ये दवाई लेके देखूंगा, 3 महीने में ये करके देखूंगा, और उसके बाद हर चीज को अपनाइए। प्रॉब्लम क्या होती है, ये कुदरती है प्रेगनेंसी, बच्चा होना, तो उसके लिए साइंस और उसके लिए पैसा खर्च करना, ये सिर्फ मानसिक ब्लॉकेज है। पेशेंट को चाहिए बच्चा, अगर हम उनको बोले आप ये रास्ते पे जाओ, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बच्चा होगा, तो पेशेंट का दूसरा क्वेश्चन पता है क्या रहता है? मैडम पहली बार में होगा क्या? वहीं हम रुक जाते हैं। होगा तो इसी रास्ते से, पर कितने दिनों में होगा, कितने प्रयत्न में होगा, ये चीज का आंसर मेरे पास नहीं है। मैम अब बात की जाए मिथ्स की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईवीएफ यार ये डॉक्टर पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, पैसे भी बहुत सारे लग जाते हैं, बहुत चक्कर काटना पड़ता है। मतलब ये इसका एक सरल तरीका लोगों को आज आप बताइए। देखिए मैं आपको बोलूंगी ना, एक आईवीएफ में जो भी खर्चा लगता है, अगर मेरी फीस आप माने तो मेरी फीस है उसमें 25,000, ठीक है? जो मैं सीजर करने पे भी उतनी ही लेती हूँ, आईवीएफ करने पे भी मैं उतना ही लेती हूँ। अब बाकी अगर मैं किसी पेशेंट का कोई भी ऑपरेशन करूँ तो मैं मेरी फीस लेने के बाद रूम चार्जेस, ऑपरेटिव चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, और जितना उसको सामान लगा वो उसको लिख कर दे देती हूँ, वो ला के दे देता है। आईवीएफ में प्रॉब्लम ये है कि ये पैकेज है। यहाँ पर जैसे जो हम उसको डेली इंजेक्शंस लगाएंगे, अगर हम उसको लिख कर भी देंगे तो वो बाहर से ला नहीं पाता है, क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन है जिसका गलत यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाई है कि ये सिर्फ आईवीएफ सेंटर को ही, मतलब मेरे फार्मेसी को भी नहीं, मुझे ऊपर मिलेगी, मतलब मेरे हॉस्पिटल को मिलेगी दवाई, ठीक है? फिर उसके बाद जो मीडिया,
जिसमें वो गर्भ बनता है, वो मीडिया भी अगर ये प्लेन हॉस्पिटल रहेगा तो इसको नहीं मिलेगा, इसको आईवीएफ सेंटर का रजिस्ट्रेशन होना तो तभी मिलेगा। फिर वो डिस्पोजेबल जो डिशेस है, एक बार आप उसको निकालते हो, आपने उसको यूज किया, वो यूज एंड थ्रो है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हम पेशेंट को पूरा फिगर बताते हैं तो उनको लगता है इतना कॉस्टली है, पर अगर ये सब चीजें लूज मिलने लग जाए ना, और मैंने सिर्फ मेरी फीस ली, तो पेशेंट को लगेगा हाँ ये आईवीएफ भी तो नॉर्मल ही है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये कंबाइन पैकेज देने के कारण उनको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा हो गया है। मैम अब बात की जाए आपकी, तो आप कितने वर्षों से दंपतियों को सुख दे रही हैं, बच्चे आईवीएफ सेंटर में आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए मैं 2008 से प्रैक्टिस में हूँ और मेरा खुद का आईवीएफ सेंटर 2017 से है। इसके पहले 2016 तक मैं पेशेंट का सारा इलाज करती थी, और जो पेशेंट जैसे मेडिकेशन आईयूआई से मतलब ट्रीटमेंट हो गया पर उनको रिजल्ट नहीं मिला तो मैं उनको आईवीएफ सेंटर में रेफर करती थी। तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता था कि मैडम के पास आईवीएफ नहीं है फिर भी मैडम हमको रेफर कर रही है, इसका मतलब इसकी हमको जरूरत है। आज 2017 से मेरा खुद का आईवीएफ सेंटर है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैडम हम आईवीएफ कराने आए हैं, तो हम उनको बोलते हैं आपका इंडिकेशन क्या है, बस बोले मैडम टाइम नहीं है, ये साल हमने प्लान किया है कि हमको प्रेगनेंसी रखना है तो हम आपके पास आईवीएफ के लिए आए हैं। तो फिर उनको समझाया जाता है आईवीएफ में आपने प्लान बना लिया और आपका नंबर लग गया, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल कपल हो तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी कंसीव हो सकते हो। तो हम 2017 और आज 2025 है, तो 8 वर्ष से खुद का आईवीएफ कर रहे हैं। किस तरह की एज लिमिट आईवीएफ में होनी चाहिए? देखिए एक्चुअली देखा जाए तो जितनी जल्दी पेशेंट आएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो आप ही का है। तो वो कुदरत ने ही बोला है कि जितना आप यंग रहोगे उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट किस लिए होता है? बच्चा पैदा करने के लिए। और नैसर्गिक क्या बोला जाता है? जितनी यंग उम्र उतना सब चीज सही। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप अगर शादी कर चुके हैं, साल भर से प्रयत्न कर चुके हैं और आप इच्छुक है बच्चे के लिए, तो प्लीज ट्रीटमेंट को फास्ट फॉरवर्ड डालिए और हर चीज को एक टाइम लिमिट में बांधिए। 3 महीना मेडिसिन, 3 महीना कोई आईयूआई या कोई और ट्रीटमेंट, और ये 6 महीने में आराम नहीं लगा तो प्लीज जो सबसे ज्यादा सक्सेस देने वाला ट्रीटमेंट है आईवीएफ, उसको मन से अपनाएं, गलत नहीं है। हम बात की जाए वेदांशा हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर आईवीएफ के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं और कितने वर्षों से किए जा रहे हैं, और क्या नई टेक्नोलॉजी आज आपके पास उपलब्ध है? ये वेदांशा हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर है। तो वेदांशा हॉस्पिटल मतलब कंप्लीट मैटरनिटी हॉस्पिटल। एक 12 साल की लड़की से जिसको पीरियड आ चुका है, उस उम्र की लड़की से एंड तक सारी फीमेल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम केटर करते हैं। चाहे वो एडोलेसेंट लड़की है, मतलब जस्ट 15-16 साल की है, या 12-13 वर्ष की, उसको महीना आया है, जो अनियमित है, एडोलेसेंट जिसको बोलते हैं, हम उनको केटर करते हैं। मैटरनिटी का मतलब हमारे यहाँ डिलीवरी होती है, नॉर्मल पेशेंट जो रहता है वो उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। गायनिक प्रॉब्लम्स, चाहे फिर वो यूट्रस से रिलेटेड हो या महावारी से रिलेटेड हो या ओवरी से रिलेटेड हो, उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आपको ये बताना चाहूंगी कि 12 वर्ष से लेकर इंफिनिटी या फिर 100 साल की उम्र की महिला का हम इलाज करते हैं। ये एक्सक्लूसिव गायनिक हॉस्पिटल है जी। अब हम बात की जाए, आपसे किसी को अगर ट्रीटमेंट लेना हो, अपना आईवीएफ कराना हो, जानकारी लेना हो, तो किस तरीके से वेदांशा हॉस्पिटल और आपके साथ संपर्क कर सकते हैं? देखिए हम हर महीने एक फ्री कैंप करते हैं आईवीएफ का, हर महीने। तो हमारे वेबसाइट पे हम उसकी प्रमोशन करते हैं। तो कई लोग कैसे हैं, सिर्फ जानना चाहते हैं आईवीएफ होता क्या है, और वो पता करना चाहते हैं, उनको किसी और ने भी बोला है, वो यहाँ पे आके बातचीत करना चाहते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए मैं यही बोलूंगी, अगर आपको पता है सब, फिर भी आपको एक राय लेना है, तो आप हमारे महीने का जो एक फ्री कैंप होता है आप उसका लाभ उठाइए।
नहीं तो हम फ्रीली अवेलेबल है इन द सेंस 10 to 7 हमारा ओपीडी टाइमिंग है। हमारे नंबर्स दिए हुए हैं वेबसाइट पे सब जगह, आप बिल्कुल आकर मतलब उस पे अपना नंबर लगा के आ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओपीडी टाइमिंग से मंडे टू सैटरडे 10 to 7 PM।